हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग अलजबरा में वैल्यू पुटिंग देखेंगे कि अलजबरा के क्वेश्चन में कैसे वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। विद इन सेकेंड आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसा बात नहीं है कि अब हर एक क्वेश्चन में वैल्यू पुट हो जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। मतलब अभी बता रहे हैं आप लोगों को किस किस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके कैसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझिए। सबसे पहले देखिए, अगर लिख देते हैं x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 15। क्लियर? यहां आप लिख रहे हैं 5x प्लस 15y प्लस 20z इज इक्वल टू व्हाट। एक एग्जाम्पल से हम लोग वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट समझते हैं। पहला ऑप्शन है इसका 60, दूसरा ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 75, तीसरा ऑप्शन दिए हैं 80 और चौथा ऑप्शन इसका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 90। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, कहिए सर इसमें से 5 कॉमन कर लीजिए। अगर यहाँ से 5 कॉमन कर ले, हम 5 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा? x प्लस बताइए 3y प्लस 4z, यही बचेगा। इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 15। यहां पे अगर 15 पुट कर दे तो इसका मान कितना निकल जाएगा? 75। आंसर है 75। मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आप एक्स वाई जेड का मान निकाले? नहीं निकालेगा। एक्स वाई जेड का मान निकाले ही आप इसका आंसर दे दिए। कैसे दे दिए? बिना एक्स वाई जेड का मान निकाले इसका आंसर आप कैसे दे दिए? तो कह सकते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्स वाई जेड के वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स वाई जेड के रिलेशन पर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। ठीक ना? तो ऐसे अगर जितने भी क्वेश्चन आए जिसमें वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो, जैसे यहाँ पे देखिए 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, यहाँ पे 3 वेरिएबल जो है यहाँ पे 3 दिया हुआ है और इक्वेशन कितना है? 1 है। 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन मात्र ये दिया हुआ है, तो यहां पे वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट लग सकता है। हमेशा याद रखिए, अगर वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो इक्वेशन से तो हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए यहां पे अगर 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड को अगर सॉल्व करने के लिए बताएं कि एक्स और वाई और जेड का पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। अरे 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, यहां पे लिख दे 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब देखिए 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो यहां से x और y का मान आप पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर बात यहां तक? लेकिन एक ही इक्वेशन दे कहें कि x और y का मान बताइए, तो यहां पे आप पर्टिकुलर मान नहीं बता सकते। यहां पे कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे समझिए थोड़ा सा इसको, बिना सॉल्व किए हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपको दिया हो एक इक्वेशन है और इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल हो जाए तो क्या कीजिए, किसी भी वैल्यू को आप जीरो कर सकते हैं, किसी भी एक को जीरो कर सकते हैं। अगर एक को जीरो करने के बाद क्वेश्चन औकात में नहीं आता है, लगता है कि क्वेश्चन अभी भी टॉप है, अभी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरे वेरिएबल को भी जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है? उससे इक्वेशन को बस ध्यान ये रखना है कि जो इक्वेशन का कंडीशन है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर इतना इज इक्वल टू 15 है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब जीरो पुट करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होता है ना, वो नहीं आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे आप a का मान 0 पुट कर दे तो 1/0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड फॉर्म हो जाता है। तो आपको अनडिफाइंड फॉर्म से बचना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से बचना है। अगर हम बोल दे a/b प्लस b/c प्लस c/a, ऐसे दिया हुआ है, आप a और b को 0 पुट कर दीजिए तो 0/0, मतलब बेफालतू वाला जो कंडीशन बनता है ना कि ऐसे कोई टर्म बन जाए जिसका कोई अर्थ ना हो, तो वैसे वैल्यू पुटिंग नहीं करना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना है। ठीक ना? चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, अगर हम यहां पे y को 0 कर देते हैं, y को 0 कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा और z को भी 0 कर दीजिए। y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू को 0 कर दीजिए। ये दोनों पार्ट खत्म। x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। तो अगर y z 0 हुआ है तो यहां से भी y हटाइए, ये भी z हटाइए, क्या निकल गया? 5x। 5x का मान कितना हो जाएगा? 15 से गुना कर दे, 15 × 75 आ गया आंसर। मतलब यहां पे आप वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तो आप किसी भी वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं। क्लियर? अभी क्वेश्चन और लेते हैं, आप समझिए क्वेश्चन को। कुछ एग्जांपल और लेते हैं।
एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा। अब देखिए यही क्वेश्चन को अगर ले ले हम, इसको सॉल्व करना है, तो देख रहे हैं कि दो वेरिएबल x और y है और इक्वेशन मुझे एक दिया हुआ है, तो किसी को भी जीरो कर लीजिए आंसर आ जाएगा। जैसे हम x को जीरो कर लें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, x जीरो काम खत्म, यहां से x जीरो काम खत्म। अब यहाँ पे मात्र ये क्वेश्चन बन गया है कि 7y का मान चाहिए, तो 7 इंटू वाई का मान 20 रख दीजिए, 7 दूनी 40, 140। क्लियर बात यहां तक। अगर आप यहाँ पे y से कहिए कि सर x जीरो कर दे तब क्या होगा, आप x जीरो करके देख लीजिए, x अगर जीरो करेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा 20, x जीरो करेंगे तो यहाँ पे y जीरो किए हैं, सॉरी ऊपर वाले क्वेश्चन में x जीरो किए हैं, अब y जीरो कर लेते हैं। जब y जीरो कीजिएगा तो y का मान खत्म, x इज इक्वल टू 20 निकल जाएगा। अब जब हम यहाँ पे y जीरो किए हैं तो ये खत्म हो जाएगा, बच कितना जाएगा 7x। अब फिर यहाँ पे 20 रखिएगा तो 7 दूनी 14, 140 आंसर। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर बात यहाँ तक। तो चलिए ये तो था आपका बेसिक क्वेश्चन। अब हम लेते हैं क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल सीडीएस और कैट में जो लंबा लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बच्चे देखकर डर जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को लेते हैं कि कैसे 2 सेकंड के अंतर्गत आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी प्री में पूछा हुआ है, आप लोग चेक कीजिएगा, कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से ही बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, हम वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। अब देखिए वैल्यू पुटिंग में एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि जीरो उसको कीजिए जो ज्यादा बार दिखाई देता है क्वेश्चन में। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में दिया है एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, 3 वेरिएबल दिया है, इक्वेशन तो एक ही दिया मुझे, और एक इक्वेशन को सॉल्व करके ये सब मान तो बता नहीं सकते। तो अब जो ज्यादा दिखाई देता है उसको जीरो कर दीजिए, जो भी आपको ज्यादा दिखाई देता है। तो क्या ज्यादा दिख रहा है, देख रहे हैं कि जेड बहुत बार दिखाई दे रहा है, ठीक ना, मतलब जेड को जीरो कर सकते हैं, y को भी जीरो कर सकते हैं, x का भी जीरो कर सकते हैं, किसी को भी जीरो करने से मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम z जीरो करते हैं, अगर हम लोग z को जीरो कर दें, z का मान जीरो कर दें तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए अब यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर x के जगह पे, अगर यहाँ पे x के जगह पे माइनस वाई डाल दें तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। हो क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू x के जगह पे माइनस वाई डालेगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए क्या एक दूसरे के, यहाँ पे माइनस ये प्लस है, मतलब ये माइनस एक्स है तो ये प्लस एक्स है, कह सकते हैं। देखिए दोनों वैल्यू तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम z को जीरो पुट किए हैं तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक ये जीरो हो जाएगा तो बस क्या जाएगा x प्लस ये जीरो हो जाएगा तो जीरो बटा क्या बच जाएगा y। अब जीरो से x में डिवाइड करेंगे, जीरो में x से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ जीरो में y से डिवाइड कीजिएगा, मान कितना निकल जाएगा जीरो। कितना सेकंड का काम था, मात्र 2 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग करते समय एक बात को ध्यान रखना है कि उस वेरिएबल को आप जीरो कीजिए जो क्वेश्चन में अधिक बार दिखाई देता है। लगता है कि जिसको जीरो पुट करने से क्वेश्चन औकात में आ जाएगा उसको आप लोग जीरो पुट कर लीजिए। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा देंगे क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है समझिए। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी एसएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप लोग किरण का बुक उठाइएगा तो वहीं से क्वेश्चन पिक किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे जेड बहुत बार दिखाई दे रहा है, जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जेड को जीरो कर लीजिए। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, किसी को भी जीरो कर सकते हैं। जेड को जीरो करेंगे ये काम खत्म हो जाएगा, ये जेड खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये जेड खत्म हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ पे आ गया x बटा x प्लस यहाँ पे क्या निकल गया y बटा y। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x बटा x कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर कितना निकल गया, सिंपल सी बात, काम खत्म यहाँ पे। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा हुआ है और ये प्री का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन मुझे पास इक्वेशन 1 दिया हुआ है, वेरिएबल 3 है। क्या करेंगे, किसी को भी जीरो पुट कर लीजिए। अगर हम c को जीरो पुट कर लेते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो। अब मुझे एक बात बताइए कि a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो कब होगा, a प्लस बी जो है जीरो कब होगा, ये भी 1 हो और ये -1 हो, तभी तो दोनों का एड जीरो आएगा, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। अब जरूरी नहीं कि 1 और -1 ही लेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, या आप इसको भी ना रखकर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ गया -b। क्लियर बात है, आप 1 मत लीजिए, यहां समझिए a इज इक्वल टू -b। अगर c को जीरो पुट किए तो c वाला पार्ट खत्म,
ये वाला सी पार्ट खत्म, यहाँ पे सी पार्ट खत्म, बस क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए भी ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात खत्म। अब क्या करेंगे, सबको एक वेरिएबल में ला दीजिए। अगर a इज इक्वल टू माइनस बी है तो सबको a में कर दीजिए या सबको b में कर दीजिए। अगर a की जगह पे हम माइनस बी पुट करें तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ऐसे चीजों को जब यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि दोनों का मान 0 कब होगा, जब एक प्लस हो एक माइनस हो। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए अगर डिग्री की बात करें तो ऊपर डिग्री 2 है। डिग्री मतलब होता है मैक्सिमम पावर, ठीक ना, किसी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर। तो ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोग 1 1 भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 पुट किए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे -1। लेकिन आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिए। a इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे अगर पुट कीजिएगा a की जगह पे माइनस बी तो माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा और माइनस 2b का स्क्वायर कीजिएगा तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस ए स्क्वायर की जगह पे माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर, ये भी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2b स्क्वायर बटा 4b 5b 6b क्या हो गया 6b स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 2 3 6, मान कितना निकल गया 1/3। तो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया किसी भी वेरिएबल को जीरो करने पे। बात समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपको बोले बनाने के लिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 4 से 5 मिनट खपा दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से 2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में है लेकिन 2 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो C है ये बहुत बार रिपीट हुआ है। C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, मतलब C देख रहे हैं बहुत बार आया हुआ है। अब C नहीं, आप B को भी जीरो कर सकते हैं, A को भी जीरो कर सकते हैं। आपको जो मान आपकी इच्छा हो उस चीज को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर C का मान जीरो कर दें, देख रहे हैं कि इक्वेशन कितना दिया है, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन दिया है, 3 वेरिएबल है, मतलब किसी को भी जीरो कर सकते हैं हम लोग। अगर C को जीरो कर दे तो यहाँ पे बताइए C खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 6, काम खत्म। अगर यहाँ पे C जीरो कर दे तो ये खत्म, क्या मिलेगा ab इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर C जीरो कर दे तो ये पार्ट खत्म, ये जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। C जीरो करेंगे तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बच गया है इतना सा, a प्लस a इंटू बी, ए बी इंटू ए प्लस बी, ये क्वेश्चन बच गया है। ए बी का मान 1 है और ए प्लस बी का मान 6 है। कितना देर लगा क्वेश्चन बनने में? मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन बन गया। बस वैल्यू पुटिंग में आपको ये एक चीज याद रखना है, बस इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए, अन्यथा आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कुछ और समझने का कोशिश करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है विद इन सेकंड, ठीक ना। हमको दिख रहा है कि क्वेश्चन बनाने में लेंदी है, टाइम लग सकता है, लेकिन विद इन सेकंड करना है। देखिए ऐसा भी बात नहीं है कि अलजबरा के सारे क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में सॉल्व, हम लोग अलजबरा के सारे क्वेश्चन तो सेकंड में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद है कि जितने भी वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है उन सबको आप लोग, अलजबरा में क्या है, बस आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को समझना है पढ़ के कैसे क्वेश्चन को रिड्यूस किया जाए, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो आप ही बताइए कि क्या चीज को जीरो कर दें। हम देख रहे हैं कि s बहुत बार दिखाई दे रहा है, s को जीरो कर सकते हैं। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल किसी को भी जीरो कर दीजिए, हम s को जीरो कर दिए, s को जीरो करते हैं ये पार्ट खत्म हो जाएगा। क्या किए हैं, पुट s इज इक्वल टू 0, s को जीरो पुट करना है, ये पार्ट खत्म, निकल गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही आया हमारे यहाँ पर। जब यहाँ पे s का मान 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म और ये पार्ट खत्म, बस क्या जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ से माइनस साइन को हटा सकते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यू देखिए ऊपर से में नीचे से में कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा 1। कितना देर का क्वेश्चन था, सेकेंडों का क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए तो लगेगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर बेसिक से बनाना शुरू करें तो आप लोग इसमें बहुत टाइम दे दीजिएगा, लेकिन ये इतना टाइम देने का क्वेश्चन है नहीं, इसको वैल्यू पुटिंग से इजली वे में किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन में भी क्या है, एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, मान निकालना है। हम जाहिर सी बात है किसी को भी जीरो कर सकते हैं। अगर हम सी को जीरो कर दे तो क्या निकल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सी को जीरो करें तो ये पार्ट खत्म, ये पार्ट खत्म, बच के जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग किसी एक वेरिएबल में ला सकते हैं। अगर यहां से हम b की बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। मतलब जहां पे b दिखाई देता है वहां पे माइनस ए पुट कर लीजिए। यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर करेंगे, b का मान माइनस ए है तो यहाँ पे माइनस ए रखिएगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 2। कितना देर का काम था, 2 सेकंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2015 प्री में पूछा हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन ये है। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि एक वेरिएबल है, सॉरी एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल दिया है, मात्र एक इक्वेशन है, किसी को भी जीरो पुट कर लीजिए। अगर हम z को जीरो पुट कर लेते हैं तो इसका काम खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, या कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई, कह सकते हैं। यहाँ पे z को जीरो पुट करेंगे तो ये काम खत्म, ये काम खत्म, बच क्या जाएगा 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ला लेते हैं। अगर x के जगह पे माइनस वाई पुट कर ले या y के जगह पे माइनस एक्स पुट कर ले, बात खत्म हो जाएगा। x के जगह पे माइनस वाई पुट करते हैं तो यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, माइनस वाई का स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर बटा 2y, 4y स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर कितना निकल गया 2, मात्र 2 सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में दिख रहा है, ये भी प्री का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा बुक में तो देख रहे हैं कि सी बहुत बार दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, हर एक क्वेश्चन में सी दिया है, हर एक मतलब इक्वेशन जो है उसमें सी दिया हुआ है, यहाँ भी सी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सी को जीरो पुट कर सकते हैं। सी को जीरो पुट कीजिए, ये काम खत्म, क्या बच जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये मान आएगा। यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा, हटा सकते हैं इसको वैल्यू, ये वाला वैल्यू खत्म, ये वाला वैल्यू खत्म। अब यहाँ पे ऊपर जब जीरो ही हो जाएगा तो जीरो से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो उसका मान जीरो, मतलब ये टोटल पार्ट खत्म। क्वेश्चन बस इतना सा बच गया, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, काम खत्म। सेकेंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से, बस में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को सबको करना है वीडियो पॉज करके और बताना है आंसर कैसे आ रहा है, कितना आंसर आया मुझे बताइए जल्दी से। क्या करेंगे, एक इक्वेशन तीन वेरिएबल, किसी को जीरो पुट कर लेते हैं, हम सी को जीरो कर दिए, ये काम खत्म, सी जीरो हो गया, सी जीरो तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, यहां से ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये टोटल पार्ट खत्म, ऊपर जीरो, जीरो से डिवाइड करेंगे किसी संख्या में जीरो, बस क्या गया यहाँ पे ए स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, क्या निकल के आ जाएगा मुझे बताइए, 1, काम खत्म। 2 सेकेंड में क्वेश्चन खत्म। क्लियर बात यहां तक। चलिए अब देखिए एक बात समझ लीजिए, अलजबरा का हम अभी तो आप लोग बस वेरिएबल वाला क्वेश्चन लाए हैं, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन लाए हैं। अलजबरा आपको ऐसे इस तरीका से पढ़ा सकते हैं कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में आप 10 सेकंड से 15 सेकंड नहीं दे सकते हैं, इजिली वे में किसी भी क्वेश्चन को आप लोग देखिए। यहाँ पे थोड़ा छूट गया था, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, हम दे दिए ए स्क्वायर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 समझिए। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है मजेदार क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन को। कह रहे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि एक्स वाई जेड जीरो नहीं लेना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड का मान जीरो नहीं हो सकता है, ठीक। तो पूछ रहा है कि 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस 1 बटा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या होगा। क्लियर, जीरो तो पुट नहीं कर सकते। अब दिख रहा है कि इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 दिया है, तो कुछ तो पुट करेंगे ही, कुछ तो मान हम लोग पुट करेंगे, तो क्या पुट करें। अगर जीरो पुट नहीं कर सकते हैं तब अपने मन से एक पुट कर लीजिए। एक पुट करने से क्वेश्चन दिख रहा है कि अगर अनडिफाइंड फॉर्म में आएगा तो आप 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, जो वैल्यू मन में आता है वो वैल्यू पुट कीजिए। बस आप लोग कुछ ऐसा वैल्यू मानिएगा जिससे क्वेश्चन इजिली वे में सॉल्व हो जाए, ये नहीं कि क्वेश्चन और ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। अब मुझे बताइए कि अगर इस क्वेश्चन में हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, y इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, x को भी 1 पुट करेंगे तो देख रहे हैं कि यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1, लेकिन क्वेश्चन उतना इजी नहीं हो पाएगा, फिर भी क्वेश्चन लेंदी ही रहेगा। क्या करते हैं हम y को भी 1 पुट कर लेते हैं, 2 वेरिएबल को 1 पुट कर लेते हैं। क्लियर, जीरो तो पुट नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन में मना किया है कि जीरो नहीं लेना है।
तो क्या करेंगे, वन वन पुट करते हैं। अगर x और y को वन पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। x और y अगर वन है तो ये वन हो जाएगा, वन प्लस, यहाँ बताइए ये वन हो जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पे z प्लस, यहाँ पे x वन हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमको क्या निकल के आया, x प्लस z, मतलब वन प्लस टू जेड इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू -1/2। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि 1/2 जो है मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करने में दिक्कत दे सकता है। तो सब में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 यहाँ से 2 हट जाएगा, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये -1। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो सब वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसको भी 2 बना लेते हैं और इसको भी 2 बना लेते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर? अब आराम से आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ देखिए 1/, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस y इंटू जेड। y का मान 2 है, z का मान -1 है, तो -2। अब -2 और ये बीच में माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2। क्लियर? प्लस 1/y का स्क्वायर, y का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस zx, x का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू -1 है तो -2, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे z का वैल्यू, z का स्क्वायर है तो z का वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे चेक कीजिए x इंटू वाई करना है तो 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 4। क्या यहाँ तक बात क्लियर? अब ये क्या आ गया, 1/6 प्लस 1/6 यहाँ पे आ जाएगा, बताइए मुझे क्या, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/-3। क्लियर बात है? अब ये देखिए 1/6 है क्या, ये तो 1/3 हो गया कि नहीं हो गया? अरे 1/6 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा, बीच में ये देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1/3। इसे काटिए 2 3 6, मतलब 1/3 माइनस 1/3 कट जाएगा, दोनों वैल्यू, आंसर क्या आ गया 0। बात समझ में? कितना देर का काम था, ये तो बनाने में इतना समय लगा। आप यहीं पे मेंटली सोच सकते थे कि 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 माइनस पहले से दिया हुआ है, ये सब वैल्यू कट के कितना आ जाएगा, यहीं पे 0 हो जाएगा। इतना करके आप लोग को दिखाए थे, ये सब मान जो है आपको दिमाग में करना है, इतना लिखना गुनाह है। अलजबरा में ज्यादा लिखा ही नहीं जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में किया जाता है, लिखा कम जाता है। 2 लाइन लिखिए, आंसर तक पहुंच जाइए। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो लगेगा बहुत टाइम, लेकिन हमको करना है विदिन सेकंड में। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सी को 0 पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, पुट सी इज इक्वल टू 0। लेकिन देख रहे हैं अगर सी को 0 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे 0 हट जाएगा, यहाँ से सी हट जाएगा, यहाँ से सी हट जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन औकात में नहीं आएगा। क्या करेंगे हम लोग, फिर एक काम करते हैं हम लोग, b को 1 पुट कर लेते हैं। c को 0 पुट कर लिए और b को 1 पुट कर लेते हैं। अगर c को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे c खत्म हो जाएगा और ये b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a बचेगा। यहाँ पे c को 0 पुट करते हैं तो यहाँ से c खत्म, यहाँ से ये तो c खत्म हो गया है, b को 1 पुट किए हैं तो यहाँ पे बचेगा 1/a। यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, इतना। क्लियर बात है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस चीज को देखिए, अगर c को 0 पुट करें तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा और ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, और b को तो 1 पुट कर दिए तो क्या बचेगा, a² /1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1² /a, यही काम, यही बचेगा। मतलब मुझे बच क्या गया, a² + 1/a। अब देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म है, अगर यहाँ से आप a कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा a³ + 1। यहाँ तक बात खत्म। अब एक बात समझिए, जब भी आप देखिए a + 1/a = 1, तो यहां से एक मान अभी आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना, जब अलजबरा का बेसिक चीज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, जब a + 1/a = 1 दिया रहे तो a³ का वैल्यू -1 होता है। कैसे होता है इस चीज को अभी ही समझा दे रहे हैं हम लोग। तो a³ का वैल्यू -1 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे -1 पुट कीजिएगा तो -1 का क्यूब -1 + 1/a ऊपर 0 हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या से भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। अब ये मान कैसे आया है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या समझते हैं, देखिए अगर a से सब में गुना कर दें, सब में a से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a² + 1 = a, यही बचेगा। या ऐसे समझिए a को हम एलसीएम ले लें, यही बात बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे करते क्या है, इस a को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, a² - a + 1 = 0। यहाँ तक तो बात क्लियर है।
अब देखिए क्या करेंगे, अगर फिर से इसमें ए स्क्वायर को हम गुना कर दें, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर से गुना कर दें तो क्या मिलेगा, ए क्यू। बताइए, ए में ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए क्यू मिलेगा। या डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए कि अगर ए माइनस वन से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, ए प्लस वन से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी ए प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कंडीशन आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे गुना में तो वन दे सकते हैं, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो नहीं गया, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। और इधर तो जीरो हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं ए क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ए क्यू का मान कितना निकल गया, माइनस वन। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये डायरेक्ट आप लोग फॉर्म याद रखें कि अगर a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू वन दिया रहे तो ए क्यू का मान माइनस वन होता है। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन भी मेंस में पूछा हुआ है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी देन वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए हम लोग को। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लड़का देख के डर जाए कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं कि हम लोग एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन दिया है, दो दो वेरिएबल है, तो मतलब किसी एक वैल्यू को तो हम जीरो कर सकते हैं। क्या करेंगे, कर लेते हैं पुट b इज इक्वल टू जीरो। बी को अगर जीरो कर लें तो b को जीरो करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बच जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे b को जीरो, ये खत्म, ये खत्म, यहाँ भी बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से तो निकल गया, क्या निकल गया है, a प्लस ए इज इक्वल टू वन, मतलब 2a इज इक्वल टू वन। तो a का मान क्या निकल गया, 1/2। यहाँ तक बात है। इसमें अगर हम b को जीरो पुट करते हैं तो ये वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये बच गया 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वन। 1 माइनस ए का मान निकल चुका है 1/2, 1/2 रखिएगा तो 1/4 हो जाएगा। इस मान 1 से गुना कीजिएगा तो मान यही रह जाएगा 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को 13 क्वेश्चन कराए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लेकर आएंगे, पार्ट 2 भी देखेंगे, उसमें कुछ और वैल्यू पुटिंग को और बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट, ठीक ना। तो अलजबरा का नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें वैल्यू पुटिंग देखेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।